अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। 11.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करनी होगी। इसमें हमारे पास क्या क्या इंक्लूड है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड। ठीक है, अब ये तीनों चीजें हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए भी हैं और ग्रुप डाटा के लिए, दोनों के लिए फार्मूलाज डिफरेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। x हमारे पास वो वैल्यूज होंगी जो क्वेश्चन में गिवन होंगी। समेशन का मतलब है कि उन तमाम वैल्यूज को हमने सम करना है। ठीक है, ये हमारे पास समेशन का साइन है। इसका क्या मतलब है, जितने भी हमारे पास डाटा में वैल्यूज गिवन है सबको ऐड करना है और n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, उसके बाद हम काउंट करेंगे कि ये कितनी वैल्यूज हैं, उनको यहाँ पे लिख देंगे और फिर के बाद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। इसी तरह ग्रुप डाटा के लिए भी है। ग्रुप डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम होता है, तो सबसे और x हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, जो इंटरवल होगा उसका मिड पॉइंट है। तो पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये प्रोडक्ट वाला कॉलम आएगा उसको सम करने से जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीडियन। मीडियन अनग्रुप डाटा के लिए। नेक्स्ट मजीद इसके डिवीजन है ऑड नंबर्स के लिए और इवन नंबर्स के लिए। अगर हमारे पास डाटा ऑड हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 5 आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, डाटा जो हमें गिवन होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नंबर ऑफ वैल्यूज पुट करेंगे। अगर 5 है तो 5 पुट करेंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि थर्ड वैल्यू, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड प्लेस पर जो नंबर आ रहा होगा ना, फॉर एग्जांपल थर्ड प्लेस पर हमारे पास आ रहा होगा 5, तो वो 5 इसका क्या होगा, आंसर होगा, मीडियन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रैंडम डाटा ले लेती हूँ 1 3 5 7 8। ठीक है, ये मेरे पास 5 नंबर्स का एक डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, थर्ड वैल्यू। अब थर्ड प्लेस पे हमारे पास कौन सा वाला नंबर है, 1 2 3, ये 5 आ रहा है। तो 5 हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा इसमें। इसी तरह हमारे पास क्या है, इवन नंबर के लिए अलग फार्मूला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी डाटा में मैं ऐड कर देती हूँ 9। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 6 नंबर्स का डाटा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पुट करूंगी, 6 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया, 3। तो यह क्या आ जाएगी, थर्ड वैल्यू। ठीक है, प्लस 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो ये क्या आ जाएगी, फोर्थ वैल्यू। ठीक है, तो अब थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। थर्ड पे हमारे पास क्या आ रहा है, 5 और फोर्थ पे क्या आ रहा है, 7। 5 और 7 को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो जो होगा वो हमारे पास मीडियन आएगा। ठीक है, मीडियन हमारे पास इवन और ऑड के लिए चेंज होता है अनग्रुप डाटा में। अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो ये हमारे पास एक ही फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें से हम मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करते हैं, मीडियन ग्रुप कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम ये फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, एल प्लस एच बाई एफ ब्रैकेट एन बाई 2 माइनस सी। ठीक है, एल हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री मीडियन ग्रुप के लिए, एच हमारे पास साइज है, क्या हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एफ हमारे पास मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, एन बाई 2 एन हमारे पास नंबर ऑफ डाटा है, मीन्स कि यहाँ पर समेशन एफ भी हो सकता है, और सी हमारे पास ग्रुप मीडियन ग्रुप जो है उससे पिछले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सी फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा बेहतर समझ आएंगे। मॉड हमारे पास क्या होता है, मॉड हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए कोई इसका प्रोसीजर नहीं है, हम जस्ट देखते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आ रही है। ठीक है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा। ठीक है, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होगा वो हमारे पास डाटा का मॉड होगा। ठीक है, और ग्रुप डाटा के लिए मॉड के लिए फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, इसमें भी जिस तरह हम मीडियन के लिए पहले मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करते हैं, इसमें भी हम पहले मॉड ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। मॉड ग्रुप के लिए हम फ्रिक्वेंसी देखेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, वो हमारे पास मॉड ग्रुप होगा। ठीक है, तो एफ
तो ये L जो है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी मॉड ग्रुप की, ठीक है। जिस तरह ये लोअर क्लास बाउंड्री है मीडियन ग्रुप की, इसी तरह ये है लोअर क्लास बाउंड्री मॉड ग्रुप की, ठीक है। तो FM हमारे पास क्या होगी, M फॉर मैक्सिमम, ठीक है। ये जो मॉड वाला ग्रुप होगा उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये FM मॉड ग्रुप की फ्रिक्वेंसी होगी। F1 उससे ऊपर वाला जो ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेबल बना है, ये अगर मेरे पास मॉड वाला ग्रुप है तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी F1 हमारे पास इससे ऊपर वाले ग्रुप की और F2 इससे नीचे वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। और H हमारे पास क्या होगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डाटा गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट में हमें एक्स वैल्यूज गिवन है, तो इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला भी कौन सा यूज होगा, अनग्रुप का, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है अनग्रुप के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो एक्स हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पे ये शो किया गया है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं समेशन एक्स। समेशन का क्या मतलब है, इन तमाम एक्स को हमने ऐड करना है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, ठीक है। अच्छा, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 और n क्या है, n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो ये काउंट कर ले कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 6 हैं। तो अब फार्मूले में जब हम पुट करेंगे x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, समेशन x की क्या वैल्यू है 42 और n क्या है 6 है, ठीक है। तो x बार किसके इक्वल आ जाएगा, 6 7 जा 42, तो ये आ जाएगा 7। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया है 7। तो इस तरह से हम अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें y वेरिएबल गिवन है, ठीक है। तो अब इस दफा हम फार्मूला x के साथ नहीं लिखेंगे बल्कि y के साथ लिखेंगे, y बार इज इक्वल टू समेशन y डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब यहाँ पर समेशन y क्या होगा हमारे पास, इन सब का हम सम कर लेंगे, क्या आ रहा है 3 प्लस 4 प्लस -1 प्लस 7 प्लस -8 प्लस -5 एंड प्लस 0, ठीक है। जब हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम कैलकुलेटर पे देखेंगे, इन सबको ऐड करने से आ जाएगा 0, ठीक है। समेशन y हमारे पास क्या आ गया है 0 और n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो n क्या है 7 है। तो अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, y बार इज इक्वल टू समेशन y डिवाइडेड बाय n, समेशन y क्या है 0 आ गया है ये और n 7 है, ठीक है। जब हम 0 और 7 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, तो y बार हमारे पास क्या आ गया है 0। पार्ट 3 में हमें वेरिएबल z गिवन है, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा z बार, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन z डिवाइडेड बाय n। समेशन z हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इन सब का सम हमारे पास क्या आ रहा है 112, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 आ गए। तो फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेंगे, फार्मूला क्या है समेशन z डिवाइडेड बाय n, समेशन z हमने फाइंड आउट किया है 112 आया है और ये क्या है 8 है, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मीन क्या आ जाएगा हमारे पास 14, मीन्स के z बार इज इक्वल टू 14, ये आ गया हमारे पास अरिथमेटिक मीन। पार्ट 4 में हमारे पास वेरिएबल गिवन है u, ठीक है। तो यहाँ होगा फार्मूला u बार इज इक्वल टू समेशन u डिवाइडेड बाय n।
पहले हम समेशन यू फाइंड आउट कर लेते हैं। समेशन यू क्या होगा, इन सब वैल्यूज का सम कर देंगे। 4.2 प्लस 5.3 प्लस 6.4 प्लस 7.5 प्लस 8.6 प्लस 9.7 प्लस 10.8। ठीक है, तो यहाँ से समेशन यू इन सब का सम हमारे पास क्या आ रहा है, 55.6। ठीक है, नेक्स्ट एन है, एन नंबर ऑफ वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 8। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो समेशन यू डिवाइडेड बाय एन। समेशन यू हमारे पास क्या आया है 55.6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.95। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया है 6.95। फिफ्थ पार्ट में हमें v गिवन है वेरिएबल, और तमाम डाटा हमारे पास क्या है 5 ही है। ठीक है, तो इसका फार्मूला v बार इज इक्वल टू समेशन v डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो समेशन v हम फाइंड आउट करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ये 8 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 8। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40। ठीक है, अच्छा अब n, अभी हमने काउंट किए थे नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये कितनी थी 8 थी। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, v बार इज इक्वल टू समेशन v डिवाइडेड बाय n। समेशन v आया है हमारे पास 40 और n है 8। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो v बार क्या आ जाएगा 5। अरिथमेटिक मीन 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय द टू बैट्समैन ए एंड बी इन द सीरीज ऑफ इनिंग्स। ठीक है, ये दो प्लेयर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, जिनके स्कोर्स एक सीरीज में गिवन है। ठीक है, एक सीरीज है जिस क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय द टू बैट्समैन ए एंड बी इन द सीरीज ऑफ इनिंग्स। ठीक है, दो बैट्समैन है ए और बी, इनके स्कोर्स हमें गिवन है। ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्कोर ऑफ बोथ प्लेयर। इन दोनों प्लेयर्स के लिए हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, एंड स्टेट हु इज द बेटर रन गेटर, और हमने बताना है कि इनमें से बेहतर रन किसने बनाए हैं। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए का डाटा गिवन है 12 15 6 73 7 19 199 36 84 एंड 29। तो सबसे पहले हम ए के लिए अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। फॉर बैट्समैन ए। ठीक है, तो इसको के एक्स बार को हम सबस्क्रिप्ट में ए कह देते हैं। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ए डिवाइडेड बाय समेशन एन। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा है हमारे पास, तो हम इस ये वाला सॉरी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो हम अनग्रुप का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर बी के लिए फार्मूला होगा, फॉर बैट्समैन बी। ठीक है, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, यही फार्मूला होगा, सिर्फ सबस्क्रिप्ट में हम क्या कर देंगे मेंशन करने के लिए प्लेयर बी के लिए बी मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज ऐड कर देते हैं। एक्स ए हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं, क्या है 12 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 73 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 199 प्लस 36 प्लस 84 प्लस 29। ठीक है, ये हमारे पास मिशन एक्स ए हो गया है।
डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास क्या है, इन नंबर्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया है 10। इन सबको हम ऐड अप करेंगे, जगह हमारे पास 480 और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, 480 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, तो बैट्समैन ए का अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया है 48। इसी तरह हम बी के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो बी के लिए हमारे पास क्या है 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 13 प्लस 0। ठीक है, और डिवाइडेड बाय n हमारे पास क्या है 10 है। ठीक है, n दोनों के लिए सेम है। तो अरिथमेटिक मीन यहाँ पर इन सबको हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 336 और डिवाइडेड बाय 10। इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 33.6। ठीक है, बी के लिए अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है 33.6। तो हम देखेंगे इन दोनों में से एवरेज किसकी बेटर है, ए प्लेयर की बेटर है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा वाला बैट्समैन जो है वो बेटर रन गेट करेगा, वो है बैट्समैन ए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे ए इज बेटर रन गेटर। ठीक है, ए जो है बी के निस्बत उसने ज्यादा अच्छे रन स्कोर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास इन 4 सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के जिनके 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आउट ऑफ 100 हमें गिवन है। ठीक है, द वेट ऑफ द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस आर आल्सो गिवन। ठीक है, और इन सब्जेक्ट के वेट भी हमें गिवन है किसके अकॉर्डिंग, उनकी इम्पोर्टेंस के। ठीक है, जिस तरह मैथ के लिए वेट गिवन है 4, फिजिक्स के लिए 3, केमिस्ट्री के लिए 2 और बायोलॉजी के लिए 1 है। ठीक है, तो ये इनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैथ, फिर उससे कम फिजिक्स, फिर उससे कम केमिस्ट्री और उससे कम बायो। ठीक है, ये इस तरह से हमें वेट गिवन है और हर स्टूडेंट्स के ये मार्क्स गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास चारों स्टूडेंट्स के मैथ में है, ये फिजिक्स के, ये केमिस्ट्री के और ये बायो के हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या करना है वेटेड मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेटेड मीन इससे पहले आपको मैंने नहीं बताया। तो वेटेड मीन हमारे पास बिल्कुल जिस इसी तरह फाइंड आउट करते हैं जिस तरह हम ग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इनको वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, हमजा, मूसा, जकी और सालेह को। ठीक है, तो इनको हम ले लेते हैं वेरिएबल एक्स की फॉर्म में और सबस्क्रिप्ट में इनके नेम के फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक्स एच शो कर रहा है हमजा के, एक्स एम शो कर रहा है मूसा के, और एक्स जी जकी के और एक्स एस सालेह के। ठीक है, इस तरह से हमने ये वेरिएबल ले लिए हैं। ठीक है, एक्स की फॉर्म में। तो अब हमारे पास ये एक्स होगा और वेट को हम किससे शो करेंगे डब्ल्यू के साथ। ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या कैलकुलेट करना है, एक्स बार किसके इक्वल होता है वेटेड मीन समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो हम चारों के लिए बारी बारी ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास W का भी कॉलम मौजूद है और X का भी कॉलम मौजूद है, चारों के लिए X का कॉलम मौजूद है। तो हम ये इनके प्रोडक्ट का कॉलम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं W X किसके लिए, हमजा के लिए। ठीक है, इससे आगे हम एक्सटेंड करते जाएंगे इस टेबल को
तो WX फाइंड आउट करना है, W हमारे पास ये है और SXH का कॉलम ये है, ठीक है। इन दोनों को हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 280, ठीक है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, W 3 है और XH 95 है, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 के साथ, तो ये आ जाएगा 285। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, तो ये आ जाएगा 160 और लास्ट में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 के साथ। तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास टोटल आ जाएगा, ये सम जो है ये टोटल को शो करता है, तो ये हम इसका सम करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका सम क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 780, ठीक है। यहाँ पर हम वेट का सम कर लेंगे, इन चारों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम हमजा के लिए कर रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में H लिख देंगे। तो सम हमारे पास क्या आया है 780 डिवाइडेड बाय वेट क्या है 10 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 78, ठीक है। तो हमजा के लिए हमारे पास क्या आया है 78 अरिथमेटिक वेटेड मीन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूसा के लिए वेटेड मीन फाइंड आउट करेंगे, तो वेट हमारे पास यही रहेगा, जस्ट वेरिएबल ये वाला यूज होगा, ठीक है, XM वाला, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 80 के साथ, तो ये आ जाएगा 320, ठीक है। नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये आ जाएगा 180। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ, तो ये आ जाएगा 130, ठीक है। लास्ट में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ, तो ये अगेन आ जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनका सम कर देंगे, समेशन WXM इज इक्वल्स टू, इन सबको हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 675, ठीक है। वेटेड मीन हम वेट हम सम ऑफ वेट कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, x बार मूसा के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा समेशन WXM डिवाइडेड बाय समेशन W, ठीक है। ये हमने सम इसका फाइंड आउट किया, तो ये आ गया 675 डिवाइडेड बाय 10, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 67.5। तो मूसा के लिए वेटेड मीन क्या आ गया है 67.5। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे जकी के लिए, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर ये वाला कॉलम रेस कर करके बनाती जा रही हूँ, आपने इसी से आगे ये कॉलम्स बना देने हैं, ठीक है। पहले इस तरह से डाटा लिख के उसके बाद पहले इस तरह से टेबल बना के उसके बाद इसी से आगे आपने फर्दर इस टेबल को एक्सटेंड करना है WXH के लिए, WXM के लिए, WXZ और WXS के लिए, ठीक है। मेरे पास आगे स्पेस नहीं है और मुझे ये वैल्यूज भी यूज करनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये कॉलम रेस करके इसी की जगह पर दूसरा बना रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना, हर दफा टेबल नहीं बनाना, बल्कि उसी टेबल को आपने एक्सटेंड करना है। अब यहाँ पर W को मल्टीप्लाई कर देंगे XZ के साथ, तो फर्स्ट क्या है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, तो ये आ जाएगा 360। नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो ये आ जाएगा 165। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये आ जाएगा 100 और लास्ट में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ, तो ये बन जाएगा 65, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 690, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फार्मूले में पुट कर देंगे, ये हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं जकी के लिए, तो जी लिख देंगे, समेशन
WXZ डिवाइडेड बाय समेशन W, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, तो क्या आया 690 डिवाइडेड बाय 10, तो इनको डिवाइड करने से आ जाएगा 69। तो जकी के लिए अरिथमेटिक मीन क्या आया है, सॉरी वेटेड मीन आया है 69। लास्ट में हम सालेह के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सालेह के मार्क्स हैं, तो इसके साथ इसके वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 95 के साथ, तो ये आ जाएगा 380। नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो ये आ जाएगा 210। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आ जाएगा 120। लास्ट में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये 60 आ जाएगा। अब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 770, ठीक है। अब हम वेटेड मीन फाइंड आउट करेंगे सालेह के लिए। तो इसका सम हमारे पास क्या आया है 770, वेट सम ऑफ वेट 10 है, तो इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा 77। तो सालेह के लिए हमारे पास अरिथमेटिक मीन सॉरी सालेह के लिए हमारे पास वेटेड मीन क्या आया है 77। तो इस तरह से ये चारों के वेटेड मीन हमारे पास आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डाटा, ठीक है। ये हमें डाटा गिवन है, ये डाटा किस चीज का है, नंबर ऑफ लीटर्स का है, जो कि कंज्यूम किया जाता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कितने डिस्टेंस में कितना फ्यूल कंज्यूम होता है, ठीक है। ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है इसके लिए अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकली, क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको हम एफ भी कह सकते हैं। अच्छा, ये है 5, 7, 10, 6 एंड 2, ठीक है। तो हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो आप इसके लिए यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लें। एक्स बार किसके इक्वल होता है, ग्रुप डाटा के लिए समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, एक समेशन एफ मीन्स के एफ का सम, तो एफ हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ और एक्स के प्रोडक्ट का सम, ठीक है। एफ एक्स का क्या मतलब है, एक्स और एफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एफ का कॉलम तो मेरे पास है लेकिन एक्स का नहीं है, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों लिमिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 0 + 5 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। नेक्स्ट 5 + 10 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 7.5, ठीक है। इसी तरह देखें आप इन दोनों का इसका हमारे पास साइज क्या है, 5 है, कोई सी भी दो लिमिट्स को माइनस करें तो हमारे पास साइज आ जाएगा, ठीक है। इंटरवल का 5 है, तो हर दफा इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 12.5, फिर आ जाएगा 17.5 और लास्ट में आ जाएगा 22.5, ठीक है। अब मेरे पास एफ का भी कॉलम आ गया है और एक्स का भी, तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट कॉलम हम बना लेंगे एफ एक्स का, जो कि होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.5। नेक्स्ट 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, तो ये आ जाएगा
52.5। नेक्स्ट 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से तो ये आ जाएगा 125। नेक्स्ट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से तो ये आ जाएगा 105। लास्ट में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 से तो ये 45 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, इस कॉलम का सम है, इसके प्रोडक्ट का सम है। तो ठीक है, यहाँ पर हम इनका सम कर लेंगे, इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 340 और डिनोमिनेटर में हमें फ्रीक्वेंसीज का सम चाहिए तो इनका सम हम यहाँ पे कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ इससे नीचे ही क्वेश्चन करें, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे सामने कर रही हूँ। ठीक है, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या आया है 340 और समेशन एफ क्या है 30। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 340 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 11.33। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द नंबर ऑफ डिटर्जेंट पैक्स सोल्ड अगेंस्ट इट्स मैस। ठीक है, अच्छा ये हमें डाटा गिवन है। ठीक है, उनके वेट के अकॉर्डिंग कितने पैक्स सेल हुए हैं। ठीक है, इस चीज का डाटा गिवन है, ये हमारे पास वेट गिवन है उनका। ठीक है, मैसेज ठीक है 1 to 9 kg के कितने पैक्स सेल हुए हैं 10। ठीक है, इस तरह 10 to 18 के कितने पैक्स सेल हुए हैं 15। इस तरह ये डाटा गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा को कॉलम वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ पैक हमारे पास क्या होगा फ्रीक्वेंसीज होगी। ठीक है, 10 15 18 15 एंड 12। नेक्स्ट हमें कॉलम चाहिए मिड पॉइंट का। ठीक है, एक्स का, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ तो यहाँ से आ जाएगा लेकिन एफ एक्स हमें फाइंड आउट करना होगा। एफ एक्स का प्रोडक्ट से पहले हमें एक्स का कॉलम लाना होगा। ठीक है, वो एक्स हमारे पास क्या होता है मिड पॉइंट, तो 1 + 9 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। ठीक है, ठीक है, इसका हमारे पास क्या आ रहा है साइज 9 आ रहा है। ठीक है, 10 - 1 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 + 9 ये क्या आ रहा है 14। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम प्लस करेंगे 9 लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है आंसर +9। ठीक है, इक्वल को प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 23। अब डायरेक्ट अब आप इक्वल को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आएगा 23 + 9। ठीक है, आप डायरेक्ट इक्वल का साइन प्रेस करें तो नेक्स्ट आंसर आते जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ एक दफा यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी होगी 5 + 9, फिर अगेन करेंगे आप आंसर +9। ठीक है, डायरेक्ट प्लस को साइन को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ आ जाएगा +9। ठीक है, तो फिर इसके बाद जितने भी आपके पास होंगे ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आते जाएंगे सिर्फ इक्वल को प्रेस करने से। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास एक्स का कॉलम। अब नेक्स्ट हमें किस कॉलम की जरूरत है एफ एक्स। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 5 आ जाएगा 50, 15 × 14 तो ये आ जाएगा 2, 10 18 × 23 ये आ जाएगा 414, 15 × 32 ये आ जाएगा 480
लास्ट है 12 मल्टीप्लाई 41, तो ये आ जाएगा 492। नेक्स्ट हम समेशन एफ एक्स के लिए इन सबको ऐड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1646। अब समेशन एफ के लिए हम एफ को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आ रहा है 23.51। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया है 23.51। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, अब हमें अनग्रुप डाटा गिवन है और इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाटा को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, नेक्स्ट 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये डाटा इसी तरह से अरेंज होगा। इसको हमने अरेंज कर लिया, उसके बाद ये देखेंगे कि ये हमारे पास इवन डाटा है या ऑड है। ठीक है, ये हमें देखने में ही पता चल रहा है ये 7 वैल्यूज हैं जो कि ऑड है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑड वैल्यूज हो तो मीडियन किसके इक्वल होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू ऑफ द डाटा। ठीक है, हम डाटा की इतनी वैल्यू को लेते हैं मीडियन के तौर पे। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, ये 7 वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, 7 का मतलब ये है कि ये 7 नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7+1 डिवाइडेड बाय 2, आगे ये एज इट इज लिख देंगे वैल्यू ऑफ द डाटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 7+1 8 और 8 डिवाइडेड बाय 2 4th। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी 4th वैल्यू ऑफ द डाटा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 4th वैल्यू कौन सी है। ठीक है, क्या मतलब है 4th वैल्यू ऑफ द डाटा, 4th वैल्यू कौन सी है 1 2 3 4। तो 4th की पोजीशन पे कौन सी आ रही है 4 ही आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अगर हमने इसको ऑर्डर में अरेंज ना किया हो तो फिर देखिए यहाँ से कौन सी वैल्यू बन रही है 5th बन रही है, 5 बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसको ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, तभी, क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू का नंबर लेना होता है कि इतनी वैल्यू हमने आंसर में लिखनी है। ठीक है, तो मीडियन इसका क्या आ गया है 4। पार्ट 2 में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज गिवन है, तो इसको भी हम अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी -8, नेक्स्ट होगी -6। ठीक है, ये तो आपको पता होगा न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होती है नेगेटिव वैल्यू के साथ एक्चुअली वो उतनी छोटी होती है। ठीक है, नंबर लाइन पे भी आपको शो करने का आता होगा। मोस्ट लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है -8, फिर -6, फिर नेक्स्ट आएगा -4, -2, इसके बाद हमारे पास आएगा 2 4 6 8। ठीक है, ये हमारे पास अरेंज हो गई हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास इवन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसके लिए मीडियन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n by 2th वैल्यू प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है 1/2 n, यहाँ पर क्या था हमारे पास 8 था, 8/2 और 8+2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा 4th वैल्यू प्लस 8+2 क्या हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5th वैल्यू। ठीक है, 4th वैल्यू अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी है 1 2 3 4, ये 4th वैल्यू है और ये 5th वैल्यू है।
तो फोर्थ वैल्यू क्या है -2 और फिफ्थ वैल्यू क्या है 2 +2। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 0 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसमें मीडियन हमारे पास क्या आ रहा है 0। पार्ट 3 में अगेन हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहले हम इन्हें अरेंज कर देंगे। तो यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है -3, फिर आएगा -2, नेक्स्ट 0, 1, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अच्छा अब ये इवन है या ऑड, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 वैल्यूज हैं, मीन्स के इवन वैल्यूज हैं। तो मीडियन का फार्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2th वैल्यू प्लस n+2 डिवाइडेड बाय वैल्यू। ठीक है, अब ये हमने काउंट की थी तो कितनी थी 8 थी, तो n की वैल्यू 8 पुट कर देंगे। एट बाई टू क्या हो जाएगा 4, फोर्थ वैल्यू 8 + 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। ठीक है, और यहाँ आ जाएगी फिफ्थ वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से देख देंगे फोर्थ वैल्यू क्या आ रही है 1 2 3 4। ये 4 में 1 आ रही है और फिफ्थ में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 + 3। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मीडियन क्या आ गया है 2। फोर्थ पार्ट में अगेन हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी -3 और ये रिपीट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 1, 1 भी हमारे पास रिपीट हो रहा है और फिर आ जाएगा 2, 2 एक ही दफा आ रहा है और 3 भी हमारे पास 2 दफा आ रहा है। ठीक है, और 4 भी 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 वैल्यूज हो गई हैं। तो ये ऑड है, तो ऑड के लिए मीडियन का फार्मूला बहुत सिंपल सा है, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू ऑफ डेटा। ठीक है, अब n की वैल्यू 9 पुट कर देंगे क्योंकि ये 9 नंबर्स हैं। नाइन प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा। तो आंसर में कौन सी वैल्यू आएगी, फिफ्थ वैल्यू ऑफ द डेटा। तो यहाँ फिफ्थ वैल्यू कौन सी 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ वैल्यू क्या आ रही है 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, मीडियन हमारे पास आ जाएगा 2। मीडियन इज इक्वल्स टू 2। पार्ट 5 में हमारे पास टोटल डाटा 4 है। ठीक है, 6 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने मीन के लिए भी देखा था एक डाटा जिसमें नंबर रिपीट हो रहा था, तो उसमें मीन हमारे पास वही वाला नंबर आ रहा था। अब यहाँ पे भी हमें देखने में ही नजर आ रहा है कि मीडियन भी हमारे पास 4 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 4 है सारा। ठीक है, तो ये इवन है 1 2 3 4 5 6 है, तो ये इवन है। तो मीडियन का फार्मूला क्या यूज हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2th वैल्यू of the data plus n+2 divided by 2th वैल्यू। तो यहाँ हमारे पास क्या है 6 है, तो n की वैल्यू हम 6 पुट कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है, तो यहाँ आ जाएगा थर्ड वैल्यू प्लस 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2 फोर्थ वैल्यू।
ठीक है। अब यहाँ देखिए थर्ड वैल्यू भी 4 है और फोर्थ वैल्यू भी 4 ही है, तो ये आ जाएगी 4 + 4, तो 8 की कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अगेन 4, तो मीडियन क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से हमें ये अंदाजा हुआ है कि अगर हमारे पास डाटा रिपीट हो रहा मीन्स के सेम नंबर आ रहा हो तो मीन भी हमारे पास वही नंबर आता है और मीडियन भी वही नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू construct a circle of any radius between 0 to 2 centimeter. The data given below is recorded. ये हमें डाटा गिवन है, ठीक है, जिसमें रेडियस जो है हमारे पास वेरिएबल x है, ठीक है, ये रेडियस का डाटा है और ये नंबर ऑफ सर्कल है, ठीक है। 1.8 रेडियस के 6 सर्कल्स बनाए गए हैं, 1.6 रेडियस के 9 सर्कल, इस तरह से ये टेबल कंप्लीट है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीडियन रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। ये हमारे पास डाटा किस तरह का है, डिस्क्रीट, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बताया था। डिस्क्रीट वो होता है जिसमें हमारे पास एग्जैक्ट एक वैल्यू होती है, इंटरवल नहीं होता, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट के लिए हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे मीडियन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम रेडियस का कॉलम बना लेते हैं, 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1.0, 0.8, 0.6, 0.4 एंड 0.2, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये x होगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का कॉलम है 6, 9, 15, 24, 33, 20, 13, 7 एंड 5। अच्छा, तो मीडियन ग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हो या इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है, या कंटिन्यूस हो, ठीक है, जिस तरह से भी हो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है उसकी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट ऐड कर देते हैं प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में, 6 + 9 क्या हो जाएगा 15, 15 + 15 30, 30 + 24 ये आ जाएगा 54, 54 + 33 ये आ जाएगा 87, 87 + 20 ये आ जाएगा 107, 107 + 13 ये क्या आ जाएगा 120, 120 + 7 127, 127 + 5 ये आ जाएगा 132, ठीक है। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा 132, ठीक है। अब मीडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिस्क्रीट के लिए मीडियन इज इक्वल्स टू n + 1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास n + 1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू होती है, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या होगा, n यहाँ पर ये जो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है वो हमारे पास n होता है, ठीक है, ये है n, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाली जो ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 132 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 66.5 वैल्यू, ठीक है। अब ये देखेंगे कि हमारे पास 66 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब ये हमने देखना किस में है, किस कॉलम में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। ये हमारे पास 54 है और ये यहाँ पे क्या है 87, तो 54 और 87 के दरमियान कहीं हमारे पास आ रहा होगा 66.5, तो कौन सा हमारे पास कॉलम हो जाएगा, यहाँ तक 54 है, ठीक है, इससे आगे हमारे पास 66 आएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 66, ठीक है, इस वाले में। तो 66 से करस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है 1, तो मीडियन क्या हो जाएगा 1,
ठीक है। इसमें हमने क्या किया, n+1 डिवाइड बाय 2 वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। n यहाँ पे क्या था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज था, वैल्यू पुट की तो क्या आ गया 66.5। तो अब ये हमने किस तरह से देखना है, तो हम ये देखेंगे कि 66.5 कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, यहाँ तक 54 आ रहा है, 54 के बाद ही हमारे पास 66 आएगा। ठीक है, तो 87 से पहले पहले 66 आ जाएगा, तो हमारे पास कौन सा वाला रेडियस बन रहा है 1.0। ठीक है, तो इस तरह से मीडियन हमारे पास क्या आ गया है 1.0। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट एन ओल्ड एज हाउस देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप एज गिवन बिलो। ठीक है, एक ओल्ड एज हाउस है, ठीक है, उसमें पीपल्स हैं जिनके एज ग्रुप हमें गिवन है। ठीक है, 40 to 50 एज के 3 लोग हैं, 50 to 60 तक 8 हैं, 60 to 70 तक 11 है, 70 to 80 तक 5 हैं और 80 to 90 तक 4 हैं। फाइंड द एवरेज मीडियन एज ऑफ द पीपल रिजाइडिंग इन दैट ओल्ड एज हाउस। ठीक है, हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है जो पीपल यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा ग्रुप कौन सा कॉलम बनाना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा लिख देते हैं, क्लास इंटरवल 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 3, 8, 11, 5 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 3, फिर 3 + 8 11, 11 + 11 22, 22 + 5 27, 27 + 4 31। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई है 31। नेक्स्ट कॉलम हमें चाहिए होता है इसके लिए क्लास बाउंड्रीज का। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज की हमें जरूरत नहीं है, देखें इसमें हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आ रही है। ठीक है, फर्स्ट क्लास के अपर और सेकंड के लोअर सेम है, इसी तरह सेकंड के अपर और थर्ड के लोअर सेम है। ठीक है, इस तरह बाकियों की भी सेम है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अलावा क्लास बाउंड्रीज का भी एक कॉलम बनाना होता है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फार्मूला यूज करने से पहले हम ये देखेंगे, लोकेट करेंगे मीडियन ग्रुप। ठीक है, मीडियन ग्रुप हम किस तरह से लोकेट करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं मीडियन इज इक्वल्स टू n/2th वैल्यू। ठीक है, तो n यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, n ये लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये हमारे पास n होता है, तो n क्या है 31 डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 15.5। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 15.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ ये 3 है, इसमें भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं, 22। ठीक है, 22 से पहले पहले हमारे पास आ जाएगा 15.5, तो हमारे पास मीडियन ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये क्या होगा मीडियन ग्रुप। ठीक है, अब हमने यहां से वैल्यूज लेनी होगी, तो मीडियन का फार्मूला क्या है, ग्रुप डाटा के लिए मीडियन इज इक्वल्स टू L + H/F n/2 - C। अब यहाँ पर L हमारे पास क्या है, मीडियन ग्रुप की लोअर बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वेयर L इज इक्वल्स टू मीडियन ग्रुप की लोअर बाउंड्री क्या है 60। ठीक है, और H हमारे पास हाइट होती है, हाइट हमारे पास क्या है, कोई से भी दो ग्रुप की लिमिट्स को माइनस कर दें, 50 - 40 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी F क्या है, फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप की है, मीडियन ग्रुप की, मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 11। ठीक है, नेक्स्ट n/2 है, n/2 अभी हमने कैलकुलेट किया था, n/2 क्या आया था 15.5। ठीक है, लास्ट में हमारे पास C रह गया, C हमारे पास का मीडियन ग्रुप से ऊपर वाली C फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि इससे ऊपर वाली ग्रुप की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास होगी C। ठीक है,
तो सी क्या है 11, ठीक है। अब ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे हम। मीडियन इज इक्वल्स टू L 60 है, H 10 है, F 11 है, N बाय 2 15.5 और C 11 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 60 प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.91, ठीक है। 15 माइनस 11.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, ठीक है। अब 4.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.91 से तो ये आ जाएगा 4.095। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 60 प्लस 4.095 ये आ जाएगा 64.095, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मीडियन। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं ग्रुप डाटा के लिए मीडियन, ठीक है। सबसे पहले हमें टेबल ड्रॉ करना होता है। टेबल में हमें इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के अलावा किस किस कॉलम की जरूरत होती है, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की और एक हमें जरूरत होती है क्लास बाउंड्रीज की, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि एल हमारे पास क्या है, मीडियन ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय चांस हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज के फॉर्म में ही गिवन है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास अपर और लोअर लिमिट सेम आ रही है। तो ऐसे केसेस में हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम सबसे पहले मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। मीडियन ग्रुप के लिए क्या करते हैं, n बाय 2 वैल्यू करते हैं, n की वैल्यू पुट करते हैं। n हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, या यहाँ से सम करके देख लें, यहाँ से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट, ये भी हमारे पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज ही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास n हो जाता है, n 31 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 15.5, ठीक है। तो 15.5 देखेंगे कि हमारे पास कहाँ आ रहा है, 3 में भी नहीं, 11 में भी नहीं आ रहा, ठीक है। 22 से पहले पहले और 11 के बाद आ रहा है, तो 22 हमारे पास क्या होगा, मीडियन ग्रुप होगा, ठीक है। ये वाला ग्रुप हमारे पास कौन सा होगा, ये मीडियन ग्रुप हो गया। अब सी हमारे पास क्या होता है, फिर उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले की तमाम चीजें पूरी करेंगे, ठीक है। एल लोअर क्लास बाउंड्री होते हैं मीडियन ग्रुप की, एच हमारे पास साइज होता है इंटरवल का, एफ मीडियन ग्रुप की फ्रिक्वेंसी n बाय 2 हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके होते हैं, और सी हमारे पास क्या होता है, मीडियन ग्रुप से जो पहली वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम उसमें पुट करके सॉल्व करते हैं तो मीडियन आ जाता है हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब हमें अनग्रुप डाटा गिवन है जिसके लिए हमें मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हमारे पास डाटा में अकर होती है वैल्यू, ठीक है, जो सबसे ज्यादा दफा आ रही होती है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक से ज्यादा दफा आ रही हो, ठीक है। तो अगर कोई एक भी वैल्यू होती जो कम से कम 2 दफा भी आ रही होती तो हम उस वैल्यू को उसका मॉड कह देते हैं, लेकिन हम ये तमाम वैल्यू सिर्फ एक दफा आ रही हैं तो इसमें कोई मॉड नहीं है, ठीक है। तो इसका नो मॉड होगा, ठीक है, कोई मॉड नहीं है। अच्छा, सेकंड में क्या है, 2 4 2 3 2 5 3 2 5 4 2, ठीक है। अभी इसमें 2 देखें सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, 2 कितनी दफा आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए हमारे पास कौन से नंबर है, 4 कितनी दफा आ रहा है, 1 2, ये भी कम टाइम्स आ रहा है। उसके अलावा 3 3 1 2, ये भी 2 ही दफा आ रहा है, और 5 हमारे पास ये भी 2 दफा आ रहा है। तो सबसे ज्यादा दफा कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसलिए इसका मॉड क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। क्या कहेंगे, 2 is the most frequent value, so it is mod of the data, ठीक है। 2 हमारे पास सबसे ज्यादा दफा आ रहा है इसलिए 2 इसका मॉड है इस डाटा का। अच्छा, पार्ट 3 है,
120, 130, 140, 225, 125, अगेन 225 एंड 120। अब इस डाटा में देखें 122 टाइम्स आ रहा है और 225 भी 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी तीनों नंबर सिंगल सिंगल टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक डाटा में हमारे पास दो मॉड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा डाटा को हम क्या कहते हैं, बाई मॉडल, ठीक है। अगर 3 दफा आ रहा हो तो ट्राई मॉडल, जिस तरह इसमें एक दफा आ रहा है तो ये यूनी मॉडल डाटा है, ठीक है। डाटा का नाम है ये, ठीक है, यूनी मॉडल, बाई मॉडल और ट्राई मॉडल। अब इसमें देखें हमारे पास क्या रहा है, 120 और 225 दो नंबर्स हैं, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, मॉड हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, एस 120 एंड 225 occur 2 times, each. So 120 and 125 are mod of the data. ठीक है, तो ये दोनों ही मॉड होंगे क्योंकि दोनों दो दो दफा आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ है 2435534 ठीक है। हम इसमें क्या है, हर नंबर देखें 2 टाइम्स आ रहा है, 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 4 भी 2 टाइम्स, 3 भी और 5 भी, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बाकियों की निस्बत ज्यादा दफा आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई मॉड नहीं होगा, ठीक है, नो मॉड। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसके लिए हमें मीन, मीडियन, मॉड तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज 3, 5, 9, 4, 2 एंड 1, ठीक है। सारे कॉलम्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, सारे कॉलम्स यहाँ पर हम बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है, कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास। मीन का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। इसके लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी के कॉलम की जरूरत है, इसके अलावा एक्स के कॉलम की जरूरत है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम हम बना लेते हैं एफ एक्स का, ठीक है, इनके प्रोडक्ट का। तो 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, 5 और 1 का प्रोडक्ट 5, 2 और 9 18, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मीन के लिए। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए, डिस्क्रीट के लिए किस कॉलम की जरूरत होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा होता है तो हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो नेक्स्ट हम कॉलम बना लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, ये एज नेक्स्ट हम 3 में 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो नेक्स्ट हम 8 ऐड करेंगे, 8 प्लस 9 ये आ जाएगा 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 1 24। तो ये आ गया हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो डिस्क्रीट डाटा के मॉड के लिए हमें क्या करना होता है, हम फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाईएस्ट होती है वो हमारे पास मॉड होता है। तो इसके लिए हमें किसी कॉलम की जरूरत नहीं होती है, तो जो जो हमें कॉलम्स बनाने थे वो बन गए हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी फार्मूलाज यूज करते हैं। सबसे पहले मीन के लिए, बल्कि उससे पहले हम क्या करते हैं, इनका सम कर देते हैं। एफ का सम तो हमने किया था, वो आ गया 24, ठीक है। ये हमारे पास समेशन एफ भी होता है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास समेशन एफ होती है। तो एफ एक्स का हम सम कर लेते हैं कि वो क्या आता है। तो इसका सम आता है 48, ठीक है। अब हम फार्मूला यूज करते हैं मीन के लिए, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ
x डिवाइडेड बाय समेशन f, ठीक है। समेशन एफ एक्स हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या आया है, इसका सम एफ एक्स का सम क्या है 48, 48 डिवाइडेड बाय समेशन एफ क्या है 24, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं मीडियन। मीडियन हमारे पास डिस्क्रीट के लिए क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू ऑफ डाटा, ठीक है। यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, n हमारे पास क्या है यहाँ पे 24 +1। आप कंफ्यूज होंगे n और समेशन f में, n और समेशन f हमारे पास सेम होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू ऑफ डाटा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 24 + 1 क्या आ जाएगा 25, 25 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 12.5 वैल्यू। अब हम देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये कॉलम हमने इसीलिए बनाया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम 12.5 देखेंगे। ये 3 है, यहाँ भी नहीं होगा, 8 में भी नहीं होगा, 17 से पहले हमारे पास आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। तो मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे मॉड, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मीडियन और समेशन सॉरी x बार इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया मीन, और लास्ट में हम करेंगे मॉड। तो मॉड हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर f की वैल्यू जिसकी मैक्सिमम होगी वो हमारे पास मॉड होगा। यहाँ पे मॉड की मैक्सिमम वैल्यू f की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 9, ठीक है। 9 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास x क्या वैल्यू है 2, ठीक है। तो मॉड क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मॉड तीनों हमारे पास क्या आ रहे हैं 2। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द मॉडल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट्स हैं ए और बी, ठीक है। मॉडल वैल्यू का क्या मतलब है, हमें मॉड फाइंड आउट करना है जो हमें गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मॉड के लिए सबसे पहले हम कॉलम्स बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम आ जाएगा क्लासेस के लिए 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12, 13 to 16 एंड 17 to 20, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 9, 8, 10, 6 एंड 7, ठीक है। अच्छा, अभी मैं लिखूंगी मॉड का फार्मूला किसके लिए, मॉड का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। तो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला क्या होता है L + FM - F1 डिवाइडेड बाय 2FM - F1 - F2 इंटू H, ठीक है। यहाँ पर L हमारे पास क्या है लोअर क्लास बाउंड्री मॉडल क्लास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, क्लास बाउंड्री है ये, तो हमें क्लास बाउंड्री का ग्रुप बनाना होगा, कॉलम बनाना होगा, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, लोअर लिमिट में से हम 0.5 को माइनस करते हैं और अपर में ऐड करते हैं। 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5, तो 4 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। नेक्स्ट 5 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 और 8 में ऐड करेंगे तो 8.5। इस तरह से ये तमाम क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, लोअर लिमिट में से माइनस करने से और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करने से। अच्छा, ये L हो गया हमारे पास। नेक्स्ट FM और F1 क्या है, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि FM और F1 और F2 क्या है, ठीक है। ये तीनों हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। FM का मतलब कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है M फॉर मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास FM क्या है, यहाँ सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है 10 है, तो ये होगा हमारे पास FM, ठीक है। तो FM से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 होती है, ठीक है, और उसके जो बाद फ्रीक्वेंसी आती है वो F2, ठीक है।
ये तो हो गए हमारे पास F1, F2 और FM, ठीक है। लास्ट है हमारे पास H। H क्या होता है? साइज होता है, ठीक है। साइज तो हम यहाँ से क्लास इंटरवल से ही फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका मतलब है इसमें मजीद कॉलम्स की जरूरत नहीं है। तो मॉड के लिए हम क्या कौन सा कॉलम फाइंड आउट करते हैं? सिर्फ क्लास बाउंड्रीज का। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले मॉडल क्लास देखेंगे, ठीक है, कौन सी है। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10 है। क्या कहेंगे? एज 10 इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी सो कौन सा ग्रुप होगा? मॉडल ग्रुप हमारे पास कौन सा होगा? ये वाला 9 to 12। 9 to 12 मीन्स के इस क्लास में हमारे पास कहीं पे मॉड आ रहा होगा। 9 to 12 इज द मॉडल ग्रुप, ठीक है। जिस तरह पहले हम मीडियन ग्रुप डिसाइड करते हैं, इसी तरह पहले हम मॉडल ग्रुप लेते हैं, ठीक है। फिर उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारे पास वो FM होती है, उससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी F1 और उससे नीचे वाली फ्रिक्वेंसी F2, ठीक है। अब हम यहाँ पर मॉड का फार्मूला लिखेंगे। वो क्या होता है? अभी मैंने लिखा था L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। क्या है? L हमारे पास क्या है? यहाँ पर जो मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर बाउंड्री, ठीक है, वो क्या आ रही है हमारे पास? 8.5। L फॉर लोअर, तो ये क्या आ जाएगी? 8.5। और FM क्या है? FM 10 है, F1 8 है, F2 6 है, और H हमारे पास क्या होगा? कोई सी भी क्लासेस को लेकर माइनस कर लो, कोई सी भी दो क्लासेस को लेंगे और उनकी लिमिट्स को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट और सेकंड लेती हूँ, तो लोअर लिमिट को माइनस करने से क्या आ रहा है? 5 माइनस 1, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो H हमारे पास क्या है? 4 आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यूज मैं फार्मूले में पुट कर लूंगी। मॉड इज इक्वल्स टू L क्या है? 8.5 प्लस FM 10, F1 8 है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स FM 10 है, माइनस F1 8 है, और F2 6 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे H के साथ, तो H क्या है? 4, ठीक है। 8.5 प्लस इन दोनों को माइनस किया, 10 माइनस 8 2, और ये क्या आ जाएगा? 20, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 14 और मल्टीप्लाई 4, ठीक है। एट पॉइंट फाइव प्लस 2 डिवाइडेड बाय, दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 6 इंटू H, सॉरी इंटू 4, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8, 8 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 1.33, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9.83। तो मॉड हमारे पास क्या हो गया? 9.83, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है? फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। आपको सिर्फ इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी टर्म्स हैं। F1 हमारे पास क्या है? F1 F2 L और H, ठीक है। यहाँ से हम डाटा से लेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। पार्ट बी में हमें ये डाटा गिवन है, ठीक है। इसको भी हम टेबल के फॉर्म में पहले बना देते हैं। क्लासेस 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। नेक्स्ट क्या है? फ्रिक्वेंसी 7 6 3 2 1, ठीक है। अब हमें
मॉड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है। ये देखें, तो इसमें भी हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास देखेंगे कौन सी है। तो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारे पास किसकी है, 7 की। तो सबसे पहले हम इसमें मॉडल क्लास देखेंगे। मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है, 7, ठीक है। तो मॉडल क्लास हमारे पास कौन सी होगी, ये, ठीक है। एज 7 इज द लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी so 10 to 15 is मॉडल ग्रुप, ठीक है। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, FM। तो इससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है। तो वो होगी हमारे पास 0, ठीक है। तो वो हो जाएगा F1 और इसके बाद आने वाली फ्रिक्वेंसी हो जाएगी F2, ठीक है। अच्छा, तो अब हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। L यहाँ पर क्या होगी, लोअर क्लास बाउंड्री होगी मॉडल ग्रुप की। लोअर क्लास L हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है मॉडल ग्रुप की, ठीक है। मॉडल ग्रुप ये है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या बन रही है, 10, ठीक है। वेयर L इज इक्वल्स टू 10, FM क्या है, 7, F1 इससे ऊपर कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है तो वो हो जाएगी 0, F2 FM के बाद वाली फ्रिक्वेंसी 6 और H क्या होगा, साइज, ठीक है। 15 माइनस 10 ये क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इस पे पुट कर देंगे। मॉड इज इक्वल्स टू 10 प्लस 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 0 माइनस 6 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे। 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 इंटू H, 10 प्लस सॉरी H यहाँ पर नहीं 5 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 8। 10 प्लस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.375। अब इसमें 10 को ऐड करेंगे तो मॉड आ जाएगा 14.375, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा तमाम एक्सरसाइजेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।